अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? आवाज़ आ रही है सबको और स्लाइड्स शो हो रही हैं? ओके, चलें जी। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इम्यूनोलॉजिकल डिजीज़, ठीक है जी। उसका हमने कुछ इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था और इम्यूनो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स हमने डिस्कस की थी। तो इम्यून डेफिशिएंसी डिसऑर्डर जो होती हैं उसमें जो है इम्यून सिस्टम जो है कॉम्प्रोमाइज़ होता है या सप्रेस हो जाता है। और प्राइमरी इम्यून डेफिशिएंसी डिजीज़ हमने डिस्कस की, उसके सिम्टम्स वगैरह, ठीक है जी। सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी के बारे में हमने डिस्कस किया था। सेकेंडरी इम्यूनो डेफिशिएंसी जो कि डिजीज़ की वजह से होगा, किसी ड्रग्स की वजह से होते हैं, तो उसको हम कहते हैं ये सेकेंडरी इम्यूनो डेफिशिएंसी है। और फिर उसके बाद हमने एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम या एड्स जो है वो हमने डिस्कस किया था, लर्न किया था, ठीक है जी। तो एड्स में हमने देखा था कि HIV है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस है जो कि इसको जो है पॉजिटिव फैक्टर है और जो है इसको वीक करता है इम्यून सिस्टम को, ठीक है जी। HIV वायरोलॉजी हमने डिस्कस की थी कि किस तरह से HIV वायरस जो है वो बॉडी में एंटर होगा और किस तरह से जो है वो CD4 सेल जो हैं उसका जो है डिक्लाइन करेगा। ये सारा साइकिल हमने डिस्कस किया था। CD4 सेल जो हैं ज़्यादातर इम्यूनिटी में हेल्प आउट करते हैं। तो जब CD4 सेल डिक्लाइन होगा, कमी होगी, तो इम्यून सिस्टम जो है वो वीक हो जाता है। फिर हमने कॉन्सेंट्रेशन इन द बॉडी फ्लूइड में देखी थी कि कौन कौन से बॉडी फ्लूइड्स हैं जहाँ पे HIV की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो ज़्यादा पाई जाती है। तो उसमें हमने ब्लड, सीमन, मिल्क, स्लाइवा और वजाइनल सिक्रेशन वगैरह थी जिसमें ये ज़्यादातर पाए जाते हैं। क्लासिफिकेशन हमने डिस्कस की थी जिसमें अर्ली एक्यूट, मिडिल, क्रॉनिक और फाइनल जो कि क्राइसिस में आता है, तो उसमें हमने इसकी क्लासिफिकेशन डिस्कस की थी। और CD4 का जो काउंट है, सेल काउंट है, वो इसमें बहुत ज़्यादा मैटर करता है क्योंकि ये ज़्यादातर CD4 जो सेल्स हैं उनको इफेक्ट करता है। इसलिए हमने देखा है कि CD4 सेल्स का जो काउंट था अर्ली में, जिसको हम एक्यूट फेज भी कहते हैं, उसमें मोर देन 500 था, लेकिन मिडल या क्रॉनिक डिजीज़ जो थी फेज था जो उसमें 200 से लेके 490 यानी कि 500 से लेस देन हो जाएगा। और फाइनल में जो है जो क्राइसिस जिसमें चलता है उसमें लेस देन 200 पर माइक्रोलीटर हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा जो है इसकी क्लासिफिकेशन जो है वो मैटर करती है और किस हद तक जो है वो सप्रेशन होती है इम्यूनिटी की, ठीक है जी। HIV स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस हमने डिस्कस की थी और मैनिफेस्टेशन ऑफ HIV ट्रीटमेंट में हमने देखा था एंट्री रिट्रोवायरल थेरेपी, जिसको हम हाईली एक्टिव एंट्री रिट्रोवायरल थेरेपी कहते हैं, हार्ट के नाम से याद करते हैं, वो इसमें दी जाते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस, ठीक है जी। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस क्या हैं? तो आज का टॉपिक हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा। एन एग्जीक्यूटेड और इनअप्रोप्रिएट स्टेट ऑफ नॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स विद ऑनसेट ऑफ एडवर्स इफेक्ट्स ऑन द बॉडी, ठीक है जी। इसमें क्या होता है कि हमारा जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, हाईली एक्टिव हो जाता है और उसका रिस्पॉन्स जो है वो इनअप्रोप्रिएट होता है, ठीक है जी। तो इसके रिस्पॉन्स में बॉडी में जो है ना एडवर्स इफेक्ट्स आते हैं, एडवर्स रिएक्शन शो होते हैं, तो उसको हम कहते हैं कि ये हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस हैं, ठीक है जी। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन जो है इसको हम डिवीजन हम करते हैं, इनकी कुछ सब टाइप्स हैं, ठीक है जी। द लिएंड्स ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी आर अ फॉर्म ऑफ द एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, ठीक है जी। एंटीजन एंटीबॉडी के रिएक्शन होते हैं तो उस फिर ही जो है उसके रिस्पॉन्स में हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, तो हम फिर एडवर्स रिएक्शंस आते हैं, तो उसको हम कहते हैं कि हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस हैं। और इसमें जो सब डिवीजन है सब डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स। टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी, टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी, टाइप 3 एंड टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी, ठीक है जी। फर्स्ट 3 जो हैं आर वेरिएशंस हैं ऑन एंटीबॉडी मीडिएटेड यानी कि इमीडिएट टाइप इंजरी होती है, वेयर्स द फोर्थ इज सेल मीडिएटेड डिले टाइप।
ठीक है जी, पहली 3 टाइप जो हैं वो एंटीबॉडी मीडिएटेड होंगी, यानी कि ह्यूमरल मीडिएटेड जो इम्यूनिटी है वो इसमें आ जाएगी और इसमें होती है, लेकिन जो 4th वाली है वो सेल मीडिएटेड है और उसको हम डिलेड टाइप हैं। ये हमने जब इम्यूनिटी डिस्कस की थी तब भी मैंने आप लोगों को इसके बारे में बताया था। अच्छा जी, अब हम फर्दर जो है वो स्टेप बाय स्टेप जो है वो डिस्कस करेंगे टाइप्स के बारे में और देखते हैं कि उनमें क्या-क्या चेंजेस आते हैं। तो टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन जो हैं आर स्टेट ऑफ रैपिडली डेवलपिंग और एनाफिलिप्टिक टाइप ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स टू एन एंटीजन। ठीक है जी, ये एक इसका क्विकली रिस्पॉन्स होता है, रैपिडली डेवलप होती है और इसमें एनाफिलिप्टिक रिएक्शंस होते हैं। ठीक है जी, जैसे ही एंटीजन जो है वो अटैक करेगी किसी पर्सन को तो उसके रिस्पॉन्स में एनाफिलिप्टिक रिएक्शन होते हैं। ठीक है जी, और एंटीजन है वो फॉर एग्जांपल एलर्जन भी हो सकते हैं। ठीक है जी, जो कि एलर्जी प्रोड्यूस कराते हैं टू विच द इंडिविजुअल इज प्रीवियसली सेंसिटाइज। ठीक है जी, ऐसे एलर्जन जो कि वो ऑलरेडी बॉडी को इफेक्ट कर चुके हैं, उसके बाद वो दोबारा से एलर्जी हो गई है किसी पर्सन को, तो एनाफिलिप्टिक रिएक्शन इसमें होते हैं। द रिएक्शन अपेयर्स विदिन 15 to 30 मिनट्स ऑफ एक्सपोजर टू एंटीजन। जैसे ही कोई एंटीजन इफेक्ट करेगी तो उसके विदिन 15 to 30 मिनट्स जो है वो रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा, इसलिए इसको हम रैपिडली डेवलपिंग रिएक्शंस भी कहते हैं। ठीक है जी, कॉमन एलर्जेंस अब अगर आप टेबल में देखें कुछ कॉमन एलर्जेंस हैं जो कि इफेक्ट करेंगे और बॉडी को और जो कि एसोसिएटेड होते हैं विद टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। ठीक है जी, तो उसमें है जी प्रोटीन्स भी कुछ आ जाते हैं, फॉरेन सीरम वगैरह, जैसे कि स्नेक बाइट वगैरह हो गया, कोई इंसेक्ट बाइट आ गया, तो उसकी वजह से जो है इसके अलावा वैक्सीन है कुछ जो कि कॉमन एलर्जीज कराती हैं। प्लांट पोलन्स हैं जिसमें रे ग्रास, रेगवीड, कुछ प्लांट ग्रासेस हैं जो कि अगर किसी पर्सन को टच कर लिया तो उसके रिस्पॉन्स में फॉरेन एलर्जिक रिएक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाती हैं। और ड्रग्स हैं कुछ जिसमें पेनिसिलिन, सल्फोनामाइड्स हैं, लोकल एनेस्थीसिया और सैलिसाइलिट्स हैं। इसी तरह कुछ फूड्स प्रोडक्ट्स हैं, फूड में कुछ न्यूट्रेंट्स हैं जो कि एलर्जी प्रोड्यूस करते हैं पर्सन में, जिसमें नट्स हैं, सी फूड हैं, एग्स, पीस और बीन्स एंड मिल्क वगैरह। ठीक है जी, और इंसेक्ट प्रोडक्ट्स हैं जिसमें बी विनोम, वेस्ट विनोम, आंट विनोम, कॉकरोच और डस्ट माइट्स वगैरह, मोल्ड स्पॉर्स वगैरह, ये सारे आ जाते हैं। ये कुछ ऐसे एलर्जन हैं जैसे ही पर्सन को अटैक करेंगे तो उसके 15 to 30 मिनट्स में इनका जो रिस्पॉन्स है हाइपर सेंसिटिविटी का स्टार्ट हो जाता है। ठीक है जी, अब टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी का साइकिल किस तरह से चलेगा कुछ इसमें हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं। सबसे पहले है जी फर्स्ट कॉन्टैक्ट ऑफ द होस्ट विद द एंटीजन सेंसिटाइजेशन टेक्स प्लेस। ठीक है जी, सबसे पहले होना है कि होस्ट के साथ जो एंटीजन का जो फर्स्ट कॉन्टैक्ट होगा तो उसमें जो है वो सैनिटाइजेशन होती है। उसके बाद क्या होगा, इन रिस्पॉन्स टू इनिशियल कॉन्टैक्ट विद एंटीजन सर्कुलेटिंग बी लिम्फोसाइट्स गेट एक्टिवेटेड। जैसे ही एंटीजन जो है वो बॉडी में अटैक करेगी, सेंसिटाइजेशन होगी, उसकी आइडेंटिफिकेशन होगी वहाँ पे, उसके बाद जो है उसके रिस्पॉन्स में सर्कुलेटिंग जो बी लिम्फोसाइट्स हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगी एंड इट डिफरेंशिएट टू फॉर्म IgE सेक्रेटिंग प्लाज्मा सेल्स। ठीक है जी, जेब पूछ रही थी IgE, तो डेफिनेटली इसमें IgE जो है सेक्रेटिंग प्लाज्मा सेल जो है वो होंगे और वो जो है IgE की प्रोडक्शन होती है इसमें। ठीक है जी, IgE एंटीबॉडीज सो फॉर्म बाइंड टू द FC रिसेप्टर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द मेस्ट सेल्स एंड बेसोफिल्स। ठीक है जी, फिर वो मेस्ट सेल्स और बेसोफिल जो होते हैं उनके सरफेस पर अटैच होंगे, वहाँ पे एंटीबॉडीज जो प्रोड्यूस होंगी उनका कॉम्प्लेक्स बनाएगा और ड्यूरिंग द सेकंड कॉन्टैक्ट विद द सेम एंटीजन द कॉम्बिनेशन सेट्स इन सेल डैमेज, membrane lysis, influx of the sodium and water and degranulation of mast cells, basophils वगैरह जो हैं वो उसमें भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। ठीक है जी, IgE का जो है इसमें रोल प्ले होगा और जैसे ही अटैक करेगा फिर वो बी लिम्फोसाइट एक्टिवेट हो गए और IgE सेक्रेटिंग प्लाज्मा सेल जो है वो डिफरेंशिएट हुआ और फिर उसमें जो है एंटी IgE बॉन्ड कंबाइन होना है और उस ठीक है जी, फिर इसी तरह से अगर हम फ्लो चार्ट देखते हैं तो फ्लो चार्ट में भी अगर पिक्चर ज़्यादा क्लियर है कि किस तरह से एंटीजन जो है वो सरफेस के साथ अटैच
जो सेंसिटाइजेशन हुई उसमें बी सेल जो है उसको रिस्पॉन्स शो किया और वो एक्टिवेट हुए, फिर आईजी प्लाज्मा प्रोडक्शन ऑफ आईजीई हुई। ठीक है जी, अगर आप थर्ड स्टेप पे देखें तो प्रोडक्शन ऑफ आईजीई सिक्रेटिंग बी सेल्स हैं, आईजीई ने फिर जो है मैस्ट सेल्स और जो है एफसी सेल जो होते हैं उनको जो है रिसेप्टर जो होते हैं उनके साथ कंबाइन किया और किस तरह से उनका जो है एक्सपोजर जो है वो हुआ, किस तरह से उनकी एक्टिवेशन हुई, सारी चीज़ आपको पैथोफिजियोलॉजी के बारे में जब क्वेश्चन आता है तो आप दोनों तरीके से जो एक्सप्लेन कर सकते हैं, या तो आप टेक्स्ट फॉर्म में लिख दें या फिर आप जो है ये फ्लो चार्ट जो है फ्लो चार्ट बना के पिक्चर की फॉर्म में भी आप जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है जी। क्लिनिकल एंड पैथोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन जो है वो किस तरह से होंगी, इसमें क्या क्या जो है वो चेंजेस आ सकते हैं, तो आप देख सकते हैं। ठीक है जी, तो इसमें अगर आप क्लिनिकल और पैथोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन हम देखते हैं तो जनरलाइज्ड मैनिफेस्टेशंस हैं, उसमें ज़ाहिर-सी बात है जब भी एलर्जी होती है, एलर्जिक रिएक्शन स्टार्ट होते हैं तो इचिंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है फ़ौरन, और अर्टिकारिया जिसको हम कहते हैं एंड स्किन एरिथमियाज़ कहते हैं, तो ये हो सकता है। इसके अलावा फॉलोड इन शॉर्ट ऑर्डर बाय प्रोफाउंड रेस्पिरेटरी डिफ़िकल्टी। ठीक है जी, रेस्पिरेटरी डिफ़िकल्टी भी हो सकती है क्योंकि एनाफिलेक्टिक रिएक्शन हुई है, एनाफिलेक्टिक शॉक में भी पेशेंट जा सकता है। Pulmonary bronchoconstriction होगी एंड accentuated by hyper secretion of the mucus। ठीक है, mucus की भी hyper secretion होगी। इसके अलावा laryngeal edema हो सकता है, may cause upper airway obstruction and musculature of entire GI tract, उसमें resultant vomiting हो सकती है, abdominal cramps और डायरिया हो सकता है। इसके अलावा सिस्टेमिक वेसोडाइलेशन होती है विद फॉल इन ब्लड प्रेशर, may progress to circulatory collapse and death with minutes। ठीक है जी, एनाफिलिक्टिक रिएक्शन है तो वो उसको लीड कर सकते हैं। अगर आप ये तो जनरलाइज थी मैनिफेस्टेशन जो कि जनरली होंगी, अगर लोकली देखें तो उसमें स्किन जहाँ पे कॉन्टैक्ट हुआ है, स्किन कॉन्टैक्ट उसमें कॉजिंग अर्टिकारिया, वहाँ पे अर्टिकारिया होगा, इचिंग वगैरह होगी, और जीआईटी ट्रैक में अगर देखें तो इंजेक्शन होगी, अगर किसी चीज़ का इंजेक्शन है तो वो कॉजिंग डायरिया डायरिया कॉज करेगा, और लंग में है अगर इनहेल किया है कोई पैथोलॉजी कोई एलर्जिक एलर्जन को पोलन वगैरह को, तो फिर इनहेलेशन अगर है तो वो कॉज करेगी ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन। ठीक है जी, तो ये लोकल है, लोकल में जिस जिस सिस्टम पे इफेक्ट करेगा वहाँ पे सिस्टमेटिकली जो है वो आ जाता है, लेकिन जनरलाइज में जो है ओवरऑल उसकी जो है वो सारी चीज़ें आ सकती हैं। इसके अलावा सिस्टमेटिक एनाफ्लेक्सिस है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटीसीरिया। ठीक है जी, फॉर एग्जांपल एंटीटेटनस सीरम वगैरह दिए गए हैं, एंटीसीरिया की एडमिनिस्ट्रेशन तो उसकी वजह से हो सकती है, या फिर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स जो कि पेनिसिलिन वगैरह दी गई है तो उसकी फॉर्म में भी एनाफ्लेक्सिस जो है सिस्टमेटिक हो सकता है। इसके अलावा स्टिंग बाय वेस्प और भी किसी कोई बी बाइट हो गया है तो आप देखें कि फ़ौरन स्वेलिंग हो जाती है, फ़ौरन रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। लोकल एनाफ्लेक्सिस अगर आप देखें तो हे फीवर है जिसमें जो कि पोलन की वजह से होता है, और ब्रोंकियल अज़मा है वो भी, उसमें भी एलर्जिक रिस्पॉन्स होता है, एलर्जेंस होते हैं जो कि जो है ब्रोंकियल अज़मा कॉज करेंगे। इसमें फूड एलर्जी टू इंजेस्टेड एलर्जेंट लाइक फिश कॉज मिल्क एंड एग्स वगैरह हो सकता है। इसके अलावा कुटेनियस एनाफ्लेक्सिस है और एंजियो अडीमा है। ठीक है जी, तो ये इसकी कुछ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस हैं जो कि हो सकता है। ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट है जी हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 2 रिएक्शंस।
हाइपर सेंसिटिव टाइप की जो रिएक्शन है साइटोटॉक्सिक टाइप रिएक्शन होते हैं और रिएक्शंस बाय ह्यूमरल एंटीबॉडीज दैट अटैक surface antigens on the specific cells. टाइप टू हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है, इसको हम साइटोटॉक्सिक टाइप रिएक्शंस कहते हैं, ठीक है जी। or reaction by humoral antibodies that attack cell surface antigens on the specific cells and tissues and cause lysis of the target cell. ठीक है जी, इसमें भी humoral antibodies हैं और सेल बॉडी प्रोडक्शन होती है और स्पेसिफिक सेल्स पे जो है वो स्पेसिफिक किस्म के एंटीजन जो है वो अटैक करती हैं और फिर वो वहाँ पे टिश्यूज़ और जो है टारगेट सेल्स होते हैं उनकी लाइसिस करवाती हैं, ठीक है जी। तो इसका एक्सपोजर जो होता है उसके बाद जो है एंटीजन का जैसे एक्सपोजर होगा उसके भी विदिन 15 to 30 मिनट्स जो है वो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है जी। एटियोलॉजी और पैथोजेनेसिस अगर हम इसके देखें तो पार्टिसिपेशन बाय कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, ठीक है, जिसमें कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो इन्वॉल्व होगा टिश्यू मैक्रोफेजेस प्लेटलेट्स नेचुरल किलर सेल्स न्यूट्रोफिल्स एंड इजिनोफिल्स जो है वो सारे इसमें इन्वॉल्व होंगे। आवाज़ नहीं आ रही स्टूडेंट्स आप लोगों को? कुछ स्टूडेंट्स को इशू हो रहा है, स्टिल वॉइस में इशू है, आ रही है या नहीं? इसमें जो मेन एंटीबॉडीज़ हैं वो आईजीजी और आईजीएम जो है वो प्रोड्यूस होंगे, ठीक है जी। तो ये इस तरह का साइकिल है, अगर आप इसके साइकिल में सबसे पहले है जी नंबर ए पे है जी ऑप्सोनाइजेशन एंड फेगोसाइटोसिस और नंबर बी पे है कॉम्प्लीमेंट एंड एफसी रिसेप्टर मीडिएटेड इन्फ्लेमेशन होगी और नंबर 3 पे है जी एंटीबॉडी मीडिएटेड सेलुलर डिसफंक्शन, ठीक है जी। तो सबसे पहला स्टेप है जी ऑप्सोनाइजेशन एंड फेगोसाइटोसिस की, किस तरह से वो जो है ऑप्सोनाइजेशन होगी और उसकी फेगोसाइटोसिस भी होगी, फेगोसाइट्स वगैरह जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व होंगे और कैसे जो है एंटीजन जो है वो कैसे सेल्स पे अटैक कर रही है, फिर वहाँ पे सेल्स जो हैं कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन होगी और वहाँ पे कुछ रिसेप्टर्स हैं, रिसेप्टर्स के थ्रू जो है वो उसको सेल्स के अंदर इनगल्फ करेंगे, ठीक है जी, ऐसे रिसेप्टर्स के साथ। फिर वहाँ पे कुछ फेगोसाइट्स वगैरह इन्वॉल्व होंगे और फिर उसको वो इनगल्फ करके ईट करके तो जो है फेगोसाइटोसिस जो है वो स्टार्ट करते हैं, ठीक है जी। और दूसरे पे है जी इन्फ्लेमेशन। नहीं, फाइनल ईयर का चाहिए? नहीं, फाइनल ईयर का नहीं, मैं सेकंड ईयर की क्लास ले रही हूँ, ठीक है। फाइनल ईयर का
जी स्टूडेंट्स, तो हम डिस्कस कर रहे थे एंटीबॉडी का जो आईजीजी और आईजीएम जो है उसका प्रोडक्शन जो है हम डिस्कस कर रहे थे। लर्न किया कि किस तरह से जो है वो एंटीबॉडी की जो है वो स्टेप जो है फॉलो होगा, इसमें किस तरह से हाइपर सेंसिटिव टाइप 2 जो रिएक्शन है तो किस तरह से फिर होते हैं। फर्स्ट स्टेप था ऑप्सोनाइजेशन एंड फेगोसाइटोसिस, तो उसमें वो अटैच होना है, एफसी रिसेप्टर्स होते हैं, एंटीजन जो है उसको बाइंड करेगी और जो है फिर सेल्स में इन्वेस्टमेंट होती है और उसकी फिर एंटीजन एंटीबॉडी जो है वो रिएक्शन होते हैं, फेगोसाइट्स वहाँ पे आ जाते हैं और उसके बाद जो है वो फेगोसाइटोसिस एंड एफसी रिसेप्टर मीडिएटेड जो इन्फ्लेमेशन है उसमें हमने देखा कि एफसी रिसेप्टर्स थे, ठीक है जी। फिर वहाँ पे उन्होंने क्या करना है कि जैसे ही वो कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा तो कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन होती है वहाँ पे, और कॉम्प्लीमेंट बाय प्रोडक्ट्स सी 5A एंड C3 है, उसमें कुछ न्यूट्रोफिल्स एंजाइम्स और रिएक्टिव ऑक्सीजन जो है फिर इंजरी को लीड करेंगे, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन वगैरह होती है और फिर उसके रिस्पॉन्स में जो है फिर रिसेप्टर हैं एंटीबॉडी जो है वो टीएस रिसेप्टर और थायराइड एपिथेलियल सेल्स जो हैं वो आ जाती हैं। तो इसमें मारिया, आपको स्लाइड शो में क्यों नहीं हो रही, आप अपना लिंक जो है वो रिफ्रेश करें। बाकी स्टूडेंट्स को स्लाइड शो हो रही है और आवाज़ आ रही है, ठीक है जी। मेन 3 स्टेप्स आप लोगों ने याद रखें, फेगोसाइटोसिस, इन्फ्लेमेशन एंड टिश्यू इंजरी, और लास्ट पे है जो एंटीबॉडी इनहिबिट बाइंडिंग ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर्स। तो हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन कुछ इसके डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है। साइटोटॉक्सिक एंटीबॉडीज़ टू ब्लड सेल्स, ठीक है जी, वो होते हैं तो उसकी वजह से क्या क्या हो सकते हैं, और साइटोटॉक्सिक एंटीबॉडीज़ टू टिश्यू कंपोनेंट्स, ठीक है, ब्लड सेल्स में क्या प्रॉब्लम आएंगे और टिश्यू में क्या आएंगे। तो ब्लड सेल्स में आ रहे हैं तो उसमें ऑटोइम्यून हेमोलिटिक एनीमिया हो सकता है, हाइपर सेंसिटिविटी टू की वजह से, ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन जो कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन ब्लड कोई अगर लगाया है तो ब्लड की वजह से जो है रिएक्शन हो सकता है जिसको हम ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस कहते हैं, और हेमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूमो हो सकती है जिसको हम इरिथ्रोब्लास्टोसिस पिटालिस भी कहते हैं, ठीक है जी। और ब्रेकडाउन होती है इसमें आरबीसीज की। इसके अलावा इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटिक परफोरा है, ठीक है जी, जो कि प्लेटलेट की जो है उसकी वजह से हो सकता है थ्रोम्बोसाइट से होती है उसकी वजह से हो सकता है। इसके बाद ल्यूकोपीनिया जो कि WBC की का जो लेवल है उसका विद ए ग्रैनुलोसाइटोसिस, ठीक है जी, उसकी एब्सेंस की वजह से हो सकता है। साथ में ड्रग इंड्यूस्ड साइटोटॉक्सिक एंटीबॉडीज जो है उसके जो है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हो सकते हैं, ठीक है जी। तो साइटोटॉक्सिक एंटीबॉडीज जो टिश्यू कंपोनेंट्स अगर हैं, अगर टिश्यू कंपोनेंट्स में उसके हैं रिएक्शन तो उसकी वजह से ग्रेविस डिजीज होगी, माइस्थीनिया ग्रेविस, मेल स्टेरिलिटी, टाइप 1 टाइप 2 मेलाइटिस और हाइपर एक्यूट रिजेक्शन रिएक्शन जो है ये ज़्यादातर कॉमन होती हैं इन पर्सन्स में, ठीक है जी। तो आप देख सकते हैं कि आईजीजी और आईजीएम जो है एंटीबॉडी के रिएक्शन जो है, अगर हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 2 रिएक्शन अगर स्टार्ट हो गई हैं तो किस तरह से एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होंगी और क्या क्या जो है वो डिजीज़ कॉज कर रहे हैं। चलें जी, हाइपर सेंसिटिव टाइप 3 से हम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप लोग जो है ये साथ साथ रिवीजन करें, कम पढ़ाने का जो है थोड़ा सा कम पढ़ाया आज मैंने इसलिए, ताकि आप लोग जो है अपने प्रीवियस लेक्चर का जो है वो रिवीजन करें, ठीक है जी। तो टाइप 3 से जो है हम फिर ऑनवर्ड जो है वो कल के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे। क्लियर है यहाँ तक सबको? तो कुछ पूछना है आप लोगों ने किसी स्लाइड में से तो पूछ सकते हैं।